कानपुर नगर निकाय चुनाव, जैसा कि इस समय तमाम पार्टियों के लोग बिना उम्मीदवारी के भावी प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं, इसी क्रम में हमारे बीच में ये श्यामनगर वार्ड है। यहाँ से महेंद्र सिंह चौहान जी, इन्होंने दावा तो नहीं ठोका है, लेकिन ये लगभग तय है कि इनकी कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक कार्यकर्ता के रूप में पिछले लगभग इन्होंने जन्म के से लेकर आज तक लगे हुए हैं। और यहाँ के जो वर्तमान पार्षद वो पिछली बार से अन्य पार्टी से रहे हैं और बीजेपी के पार्षद उस समय पराजय का मुंह उनको देखना पड़ा, लेकिन इनकी कार्यशैली को देखते हुए, इनके कार्यकर्ता के स्वरूप को देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि ये इस चुनाव मैदान में इस बार विजय प्राप्त करेंगे। आइए हम बात करते हैं महेंद्र सिंह चौहान जी से। महेंद्र जी, ये बताइए, ये आप जिस भारतीय जनता पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी लगभग पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज एक अनुशासन पार्टी के रूप में जानी जाती है, और अभी आप जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं? देखिए, चुनाव की तैयारी तो नहीं मानी जाएगी। ये एक व्यवस्था है पार्टी की, जिस व्यवस्था में हम लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं, देखिए, जब से हमने होश संभाला, संघ से लेके और पार्टी के विभिन्न पदों पे रहे, युवा मोर्चा से लेके अभी तक बूथ और बहुत सारे पदों पे रहे। आज हमें भारतीय जनता पार्टी ने इस मंडल का महामंत्री बनाया। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस वार्ड को पिछली बार हार गए थे, उस वार्ड को जिताने के लिए प्रतिबद्ध हों। उसी वार्ड को नहीं, हमारे मंडल में जितने भी वार्ड 3 वार्ड आते हैं, वार्ड 74, वार्ड 47, वार्ड 99, वार्ड 74 में हमारे पार्षद हैं अभी वर्तमान में, आगे भी जीतेंगे हम लोग। ये चुनाव की तैयारी नहीं है, ये हम लोगों का एक कर्तव्य है, पार्टी को मजबूत करना वार्ड के अंदर। ये फैसला तो पार्टी करेगी कि किसको प्रत्याशी बनाएगी, और जिसको पार्टी प्रत्याशी बनाएगी उसको हम सब लड़ाएंगे। तो मान लीजिए एक बार कि पार्टी ने आपको आदेशित किया कि आप यहाँ चुनाव लड़िए, तो इसमें इस चुनाव क्षेत्र में आप क्या, निकाय क्षेत्र में आपको क्या नज़र आता है? क्योंकि आप यहाँ काफ़ी समय से रह भी रहे हैं, यहाँ के माहौल को जानते हैं, क्या लग रहा है कि आप उस चुनाव को किस तरीके से फाइट करेंगे? देखिए, यहाँ पे मूलभूत समस्याएं हैं इस क्षेत्र के अंदर। सड़कें नहीं हैं, जल निकासी नहीं है, बहुत समस्याएं हैं। आप देखिए, विगत 5 वर्षों में कितनी विकट समस्याएं हैं। आप घूमिए ये पूरे वार्ड में 80% सड़कें खराब पड़ी हैं। जो पूर्व में जिनको जनता ने जिता के भेजा था नगर निगम, इस वार्ड का भविष्य दिया था, उनको भविष्य हाथ में दे दिया था 5 साल पहले। कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। 80% सड़कें खराब हमारे वार्ड के अंदर। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के, हम इससे पहले हमारा पार्षद था, पूरे क्षेत्र में सड़कें अच्छी थी, महिला पार्षद थी हमारी। अच्छा, एक चीज़ और आपको थोड़ा टोकना चाहेंगे। देखिए, ये क्षेत्र जिस मतलब एरिया में आपका निवास है, इसको एक वीआईपी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। हाँ, दूसरी चीज़, बिल्कुल इसी श्यामनगर क्षेत्र में आगे के कुछ क्षेत्र है, गिरजानगर है, गदियाना है, जहाँ विकास की हमने कोई ऐसी बात नहीं देखी, उसमें पानी भर जाता है बरसात के समय। पिछले दौरान हो या वर्तमान पार्षद के दौरान हो, यहाँ के कुछ इलाकों की सड़कें और रोडें आपकी पार्टी के माननीय सांसदों और विधायकों के निधि से बनी। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप सही, बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। गिरजानगर क्षेत्र में 2012 में जब विधानसभा चुनाव जीते थे यहाँ पे, उस समय गिरजानगर क्या, पूरे श्यामनगर क्षेत्र में सड़कें नहीं थी। आपने देखा होगा, आते जाते सब लोग देखते ही हैं। गिरजानगर में जितनी भी सड़कें बनी, अभी लेटेस्ट में एक सड़क बनी है, 1400 मीटर साइज सड़क है वो, और ई ब्लॉक से लेके और गिरजानगर लास्ट तक बनी है। हमारे माननीय पचौरी जी के मतलब बहुत ही मेहनत और परिश्रम से बनी है। और यहाँ के जबकि सभासद यहाँ के सभासद
कांग्रेस के हैं, विधायक कांग्रेस के थे, आज सपा का विधायक है यहाँ पे। आप सड़क देखिए, एक भी सड़क श्यामनगर क्षेत्र में दी हो उन्होंने अभी तक। गिरजानगर में, गंगानगर बगल में हमारे गंगानगर लगा हुआ है, वहाँ पे माननीय सांसद मुरली मनोहर जोशी जी और माननीय सांसद सददेव पचौरी जी के द्वारा 4 करोड़ का काम कराया गया भाई साहब वहाँ सीसी सड़कों का। तो ये प्रयास किसके प्रयास से हुआ? ये भाई साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयास से, हम लोगों ने प्रयास किया इसके लिए। हम लोगों ने यहाँ से लिख के दिया सांसद जी को, सांसद जी द्वारा स्वीकृत की गई। यहाँ के माननीय विधायक जो हमारे यहाँ पूर्व में हमारे भाजपा के विधायक, उनके उससे हुआ, मतलब प्रयास से हुआ। और बहुत सारी आप देखिए सरकार है भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम यहाँ पे हमारा विधायक जनहित कार्य करें, बेशक बिल्कुल चुनाए जाएं, बिल्कुल निकाय में हाँ हाँ बिल्कुल जनता के लिए कार्य, बिल्कुल जनता के लिए जिम्मेदारी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। हम यहाँ हमारे पास ना हो वो अलग विषय है, हम कार्यकर्ता तो हमारा है। लेकिन निश्चित रूप से 2022 देखिए 2022 में दोबारा हमारी सरकार आई और निश्चित रूप से वार्ड 74 किसी को भी टिकट मिले, भारतीय जनता पार्टी का ही तो आएगा, किसी को भी मिले, हमने रजिस्ट्री नहीं करा रखी है ना, पार्टी ने किसी की रजिस्ट्री। तो ये तो हमने देखिए आपने कहा कि जैसा कि ये कहा जाता है कि पार्टी के अंदर अनुशासन होता है, अनुशासन हमारे यहाँ अनुशासन है। क्षेत्र में मैंने नाम सुना कि एक महेंद्र सिंह चौहान जो है इस बार लड़ रहे हैं, और देखिए तो अब मैं तो ये नहीं कह सकता एक व्यवस्था है। अभी रक्षाबंधन और बहुत सारे त्यौहार है, जैसे दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा, छठ पूजा, बहुत सारे। तो हम लोग देखिए पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदों पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं शुभकामनाएं तो अपने क्षेत्र में सबको देंगे। हाँ देखिए मेरे किसी भी बैनर में पार्षद प्रत्याशी नहीं लिखा होगा। हम जब तक हमारी पार्टी अधिकृत नहीं करती वहां से तो कोई पार्षद प्रत्याशी नहीं ले सकता। पार्षद प्रत्याशी अपने यहाँ से होता है क्या? नहीं। पार्टी का अभी तो परसिमन भी नहीं है, कुछ नहीं, उम्मीदवारी घोषित है, हम लोगों को पार्टी चुनाव की तारीख है, हम लोगों को पार्टी के हित में काम करना है। कैसे हम उस वार्ड को जीतेंगे और जिताएंगे, उस पर काम करना है। बूथ से पन्ने तक हम जाएंगे और पूरे प्रयास के साथ हम उसको मजबूत करके लाएंगे। हम कोई भी परिस्थिति हो, चुनाव वार्ड 74। ये आपके श्यामनगर वार्ड में लगभग वोट प्रतिशत कितना होगा? हमारे यहाँ 33,000 वोट है इस समय करीब, हमारे यहाँ वार्ड 74 में। अभी एक अनुमानता है। हाँ 33,000 के लमसम वोट है हमारे यहाँ। तो अभी कुछ घटे कुछ बढ़ेगा भी, क्योंकि अभी नया वोटर बना है, नई लिस्टें आ जाएंगी 18 तक। और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम मिक्स आबादी। हाँ हिंदू मुस्लिम। इसमें से अंत में आपसे एक चीज और पूछना चाहेंगे, ये हिंदू हो या मुस्लिम हो, इन दोनों के विषय में आप क्या बधाई देना चाहेंगे और क्या संदेश? नहीं देखिए हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम तो सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी सरकार ही यही काम कर रही है, हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं। तो जमीन का भी आवाज यही है। हाँ बिल्कुल भाई साहब, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके उसमें विश्वास रखते हैं और सबको लेके चलते हैं। हिंदू मुस्लिम क्या होता है? हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 125 करोड़ 135 करोड़ लोग हमारे लोग हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। तो हमारे वार्ड के जो लोग हैं 33,000 लोग, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता। नहीं तो यहाँ मैंने ये चीज़ हम लोग ने अपने उसमें सर्वे में देखा कि तमाम मुस्लिम परिवार हैं जिनको मोदी आवास के तहत वो मिला है। बिल्कुल मिला है। बहुत सारी योजनाएं मिली, सिर्फ वो नहीं है कि अब आवासीय मिला है, उन्हें उज्ज्वला योजना से कनेक्शन मिले हैं, हमारे यहाँ सौभाग्य योजना से बिजली उसके कनेक्शन मिले हैं, बिजली कनेक्शन मिले हैं। लोगों को व्यवसाय करने का नगर निगम से जो पैसा दिया गया वो दिया गया। कई मुस्लिम परिवारों से भी हमने ये पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, कोरोना काल से लेकर हम लोग को जो मदद मिली है तो ये मोदी जी के से मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों नहीं उन्होंने लिया? मोदी जी का नाम बस लिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी अलग थोड़ी ना है भाई साहब, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे भाई साहब। आप एक चीज समझिए, जनता क्या होता है, आज लोकप्रियता इतनी ज्यादा है मोदी जी की, तो क्या होता है सबकी जमा में। आप देखिए 2 साल का बच्चा भी आजकल बता देता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी है। आज योगी जी की भी लोकप्रियता बराबर आ गई, आप देखिए हर बच्चा जानता है। तो ये तय माना जाए कि आज एक जमीनी चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर ये जो आवाज़ कहीं से निकलती है, सुन रहे हैं, तो इसका प्रभाव कुछ मिलेगा? वो पार्टी का काम है जी, वो संगठन तय करेगा, ये हमारा विषय नहीं है जी। हमें काम करना है, पार्टी हमें जो दिशा निर्देश देगी हम उस पर काम करेंगे।
बाकी ये हमारा विषय नहीं, ये पार्टी का विषय है। पार्टी किसको टिकट देती है, किसको नहीं अच्छा, देती यदि है। हम मान लेते हैं हाँ, एक संभावित तौर पर, क्योंकि हम भी ये नहीं कह सकते कि आप, लेकिन संभावित तौर पर अगर पार्टी ने आपको दिया चुनाव, तो अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, क्या विश्वास देना चाहेंगे, क्या विकास देना चाहेंगे? अगर पार्टी हम पे विश्वास करती है, लड़ाती है, तो हम अपने वार्ड की जनता से यही कहें, जो पिछले वर्षों में नहीं हुआ है उस वार्ड को आदर्श बना के हम देंगे। लोग अगल बगल से लोग देखने आएंगे कि आदर्श वार्ड है वो। जो समस्याएं हैं वहाँ, बताया ना मैंने, 80% सड़कें खराब वैसे हमारे वार्ड के अंदर। मैं सुबह उठता हूँ, सुबह से 7 बजे से और 12 बजे तक मैं क्षेत्र में रहता हूँ। इसी का मूल्यांकन मैं कर रहा हूँ, कहाँ क्या समस्याएं हैं मेरे पास। बहुत सारी यानी कि आपका एक कहने का मतलब है कि अगर पार्टी आदेश करती है, तो यदि मैं जीतता हूं तो सभासद के रूप में नहीं, कार्यकर्ता के रूप, बिल्कुल बिल्कुल, सभासद नहीं। आप देखिए ना, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हैं इस देश के। तो कहीं ना कहीं आज वार्ड सेवक की जरूरत है, वार्ड पार्षद की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ, वार्ड सेवक की जरूरत है। तो वार्ड सेवक चाहिए अब उनको, पार्षद नहीं चाहिए, नेता नहीं चाहिए। उन्होंने मन बना लिया है, हमारे वार्ड 74 की जनता ने मन बना लिया है कि मुझे वार्ड सेवक चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, पार्षद नहीं चाहिए। पार्षद तो एक बार लिख के आदमी 5 साल बाद वो 5 साल खत्म कर देता है आदमी। तो 5 साल नहीं खत्म करने हैं। 5 साल अगर जनता ने हमें दिए हैं, तो 5 साल में उसके जो उसने सोचा है कि हमारे क्षेत्र में, हमारी गली, हमारे मोहल्ले में वो होना चाहिए, जमीन का विकास होना बिल्कुल होना चाहिए। तो ये देखिए, हमारे बीच में महेंद्र सिंह चौहान जी ने कहा कि बेशक इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एज ए प्रत्याशी हूँ, लेकिन ये एक यहाँ के क्षेत्रीय जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे के तहत ये जाना जा रहा है कि इस बार संभावित प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह चौहान होंगे। और इन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही है कि यदि पार्टी हमको आदेशित करती है, तो मैं जिस रूप में कार्यकर्ता के रूप में आज काम कर रहा हूँ, उसी तरीके से जनसेवक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में ही जनता के लिए जनसेवक का काम करूँगा। और एक इन्होंने बात और अच्छी कही है कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं करते हैं, वो एक जनसेवक के रूप में अपने को प्रदर्शित करते हैं, और वही मैं ज़मीन में रहकर करूँगा। ये इन्होंने ये संकल्प दोहराया है जनता के समक्ष में। मैं रवि त्रिपाठी, भारत करेंट, कानपुर।